नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। आज हम मुगल साम्राज्य के ऐसे संघर्ष के बारे में जानेंगे जिसके कारण एक भाई ने दूसरी भाई की हत्या कर दी या भाइयों ने एक दूसरे की हत्या कर दी। हत्या के इस क्रम में कैसे औरंगजेब बादशाह बनता है, इसको भी हम आज जानेंगे। इसके अलावा जो प्रमुख युद्ध हुए हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम डिटेल से कवर करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी आप इसको ठीक से समझ पाएंगे और बहुत सारे जो फैक्ट है जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह भी आप यहीं से कवर कर पाएंगे। बेसिक से शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक देखा था कि जो आपका शाहजहां है वह बन चुका था बादशाह, और उसके जो बेटे हैं मुख्यतः चार, इनको यह भेजता है अभियानों पर, अलग अलग क्षेत्रों में इनको भेजता था। और यह एक परंपरा थी, ये व्यवस्था थी, हमेशा से चलती रही है कि बादशाह के जो पुत्र होते हैं वह अलग अलग क्षेत्रों के प्रशासन को देखते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं वहां की समस्याएं जाकर वह निपटाते हैं। तो अगर हम शाहजहां की संतानों की बात करें तो इनकी जो एक पत्नी है मुमताज महल, इनका वास्तविक नाम क्या है? अर्जुमंद बानू बेगम, यह पूछा जा सकता है। तो जो मुमताज महल है, माना यह जाता है कि इनके 14 बच्चे थे, और जब 14वां बच्चा हुआ था उसी समय इनकी मृत्यु हुई थी, या उसी के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन उनमें से हम पाते हैं या इतिहासकार यह पाते हैं कि केवल 7 बच्चे ही जीवित रहे, बहुत कम आयु में, या कुछ जन्म के समय ही, मतलब अलग अलग स्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर 7 बच्चे थे। 7 में से 4 आपके क्या हैं, बेटे हैं, और 3 आपकी क्या हैं, बेटियां हैं। इन्हीं के बारे में इतिहासकारों को सबसे ज्यादा पता है। इनमें है कौन? जैसे 4 बेटे जो हैं वह कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा है दारा शिकोह। इसका जन्म हुआ 1615 में। विवाह कब हुआ था? 1612 में। दारा शिकोह ही शाहजहां का सबसे प्रिय बेटा भी था, यानी दारा शिकोह को ही शाहजहां बादशाह बनाना चाहता था। अब घटनाक्रम हम देखेंगे 1658 का, जिस समय शाहजहां की मृत्यु होने वाली है, उसके बाद ही कोई अगला बादशाह बनेगा। तो 1658 के आसपास जो आपका यह दारा शिकोह है, यह दिल्ली में ही रहता था, और माना यह जाता था कि यही पिता का क्या है, उत्तराधिकारी। हालांकि यह कई क्षेत्रों का गवर्नर भी रह चुका था, जैसे इलाहाबाद, इलाहाबाद यानी इलाहाबाद, मुल्तान, काबुल, गुजरात, अर्थात अलग अलग क्षेत्रों पर अपने समय में यह भी गवर्नर रह चुका था। यह उदारवादी था, सूफी विचारों का समर्थक था, और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में था। दूसरा बेटा कौन है? शाह सुजा। इसका जन्म कब हुआ? 1616 में। और जिस समय शाहजहां की मृत्यु हुई थी उस समय यह बंगाल और उड़ीसा का क्या था? गवर्नर था। रहता कहाँ था? ढाका में। इसके बाद अगला बेटा कौन है? औरंगजेब। यह 1618 में जन्मा है। औरंगजेब की मृत्यु के समय यह कहाँ पर है? दक्कन में, यानी दक्कन का यह सूबेदार है। सबसे छोटा बेटा कौन है? मुराद बख्श। यह कहाँ है? गुजरात में। और 1624 में का जन्म हुआ है। तो 4 प्रमुख क्या है, या बेटे हैं। 3 बेटियां भी हैं। और बेटियों के साथ आपको क्या याद रखना है, यह बेटियां किस भाई को समर्थन देती हैं। यानी जो शाहजहां की बेटियां हैं वह अलग अलग भाइयों को समर्थन देती हैं। जैसे इसकी एक बेटी है जहां आरा बेगम, इसका जन्म हुआ है 1614 में। जहां आरा बेगम ही शाहजहां की क्या करती है? सेवा करती है। जब औरंगजेब उसको कैद कर लेता है और कैद करके जेल में डाल देता है, तो यही जहां आरा बेगम उसकी सेवा करती है। तो इनका जन्म हुआ है 1614 में, और यह समर्थन करती थी दारा शिकोह को। यह चाहती थी कि दारा शिकोह बादशाह बने। दूसरी है रोशन आरा बेगम, 1617 में इनका जन्म हुआ है। यह समर्थन करती हैं औरंगजेब को। और जिस समय शाहजहां की मृत्यु हुई यह भी कहाँ थी? दिल्ली में ही। तीसरी है गौहरा बेगम, 1631 में इनका जन्म हुआ है। जिस समय भाइयों में यह सत्ता का संघर्ष हुआ यह दिल्ली में थी। इनकी उम्र काफी छोटी थी, लेकिन यह चाहती थी कि मुराद बख्श ही बादशाह बने। गौहरा बेगम वही है जिनके जन्म के समय मुमताज की डेथ हुई थी। तो यह शाहजहां की 7 प्रमुख संतानें हैं। बेटियों का नाम आपको इसलिए ध्यान रखना है कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जहां आरा बेगम, क्योंकि यह सेवा करती है किसकी? शाहजहां की, जब औरंगजेब उनको कैद कर लेता है। घटनाक्रम को अब हम डिटेल से समझते हैं। 6 सितंबर 1657 एक खबर फैलती है कि शाहजहां बीमार हो चुका है और बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब है, और उसमें फिर अफवाह फैलने लगी। अफवाह यह फैलने लगी कि इसकी मृत्यु हो गई है। इस समय शाहजहां कहाँ है? शाहजहांबाद में, जो कि कहाँ था? दिल्ली में। ताराशी को कोशिश करता है कि किसी तरीके से इस अफवाह को रोका जाए, लेकिन यह अफवाह लगातार फैलती जाती है। शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह ही अगला बादशाह बने, और उसको उपाधि दी थी शाह बुलंद इकबाल की। अब यह सत्य आपसे पूछा जा सकता है कि शाहजहां ने किसको शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी? तो यह उपाधि मिली थी दारा शिकोह को। तो दारा शिकोह कहाँ है?
दिल्ली में वह कोशिश यह करता है कि यह अफवाह ना फैले, लेकिन अफवाह फैलती जाती है। जब बाकी बेटे जो हैं, यानी बाकी के इसके जो 3 भाई हैं, जो कि अलग-अलग क्षेत्रों में हैं, कोई गुजरात में है, कोई बंगाल में है, कोई दक्कन में है, उन तक यह खबर पहुँचती है कि दारा शिकोह को बादशाह बना दिया गया है। यानी यह घोषित हो गया है कि दारा शिकोह ही अगला बादशाह बनेगा। तो जो पूरब में रहने वाला बेटा है शाह शुजा, जो बंगाल का सूबेदार है, इसने खुद को ही बादशाह घोषित कर दिया। इसने कहा कि मैं ही बादशाह हूँ, शाहजहां बादशाह नहीं है। इसने अपने नाम के सिक्के ढलवाए, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसका दूसरा बेटा मुराद बख्श, यह कहाँ है? गुजरात में। इसने अपने दीवान की हत्या कर दी और अपने दीवान की हत्या करके इसने भी खुद को बादशाह घोषित कर दिया। तो अब 3 बादशाह हो गए। एक बादशाह जिसको शाहजहां ने बनाया है, दारा शिकोह, दूसरा बादशाह शाह शुजा जिसने खुद को बादशाह घोषित कर दिया है, तीसरा बेटा मुराद बख्श, इसने भी खुद को बादशाह घोषित कर दिया है और अपने दीवान की हत्या कर दी है। चौथा बेटा औरंगजेब। औरंगजेब उस समय शांत रहा। उसने बहुत ज़्यादा कोई विवाद नहीं किया, ना खुद को बादशाह घोषित किया, ना किसी और के बादशाह बनने पर कोई आपत्ति दर्ज की। यानी दारा शिकोह के खिलाफ भी उसने कोई विद्रोह नहीं किया। उसने संपर्क किया किससे? मुराद से। उसने मुराद से कहा, मुराद कहाँ है? गुजरात में। उसने मुराद से कहा, बादशाह मुराद को बनना चाहिए। तो अब औरंगजेब और मुराद यह दोनों एक हो गए। क्या हो गया आपका? शाह शुजा, जो कि कहाँ पर है? बंगाल में। और यहाँ पर हो गया आपका दारा शिकोह। तो अब 3 लोग हैं। ऐसे समझिए, यहाँ हो गया मुराद, जो कि कहाँ है? गुजरात में। यहाँ हो गया आपका औरंगजेब, जो कि कहाँ है? दक्कन में। यहाँ आपका हो गया शाह शुजा, जो कि कहाँ है? बंगाल में। और यहाँ पर आपका है दारा शिकोह। और कहाँ पर? दिल्ली में। तो चारों भाई 4 दिशाओं में हैं। मुराद और औरंगजेब यह दोनों आपस में मिल जाएंगे और मिल जाएंगे तो हमला करने जाएंगे। यहाँ आपका शाह शुजा है, इसके खिलाफ भी क्या होगा? युद्ध होगा। तो समझते हैं इस घटनाक्रम को। जब दारा को यह पता लगता है कि उसके अलग-अलग भाइयों ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया है, गठबंधन बना लिया है, अब वह तैयारी कर रहे हैं कि दारा शिकोह को हटाया जाए और हटाकर बादशाह की गद्दी पर कब्जा किया जाए। दारा शिकोह का बेटा है सुलेमान शिकोह और एक राजा हैं जय सिंह, जो कि जयपुर के हैं। और इन दोनों को भेजा जाता है शाह शुजा के खिलाफ। कहां पर है वह? बंगाल में। युद्ध होता है बहादुरपुर का युद्ध। यह युद्ध इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो युद्ध कौन सा हुआ? बहादुरपुर का युद्ध। कब हुआ? 24 फरवरी 1658 में। जय सिंह और सुलेमान शिकोह बहुत बहादुरी के साथ लड़ते हैं और अंततः जो शाह शुजा है वह युद्ध के मैदान से भाग जाता है और भागकर चला जाता है बर्मा या फिर अराकान। यह भी पूछा जा सकता है। बुरहानपुर है कहाँ? यह बिहार के पास का एक क्षेत्र है। तो अब शाह शुजा भाग गया। अगली बारी किसकी है? औरंगजेब की। और औरंगजेब के साथ साथ मुराद की, क्योंकि इनका क्या है? गठबंधन है। दारा शिकोह किसको भेजता है? एक राजपूत राजा है जसवंत सिंह और एक क्या है? सेनापति कासिम खान। मुख्यतः लीड कौन कर रहे थे? जसवंत सिंह। इनके साथ कौन था? कासिम खान। यह दोनों जाते हैं। अब इनके साथ क्या होता है? हरमत का युद्ध। यह युद्ध कब होता है? 14 अप्रैल 1658 में। इस युद्ध में दरअसल हुआ क्या? एक तरफ दारा की सेना थी और एक तरफ औरंग की सेना थी, यानी औरंगजेब की सेना थी। औरंगजेब की सेना में 2 व्यक्ति हैं, एक औरंगजेब खुद और उसके साथ उसका अपना भाई कौन? मुराद। दारा की सेना में कौन है? 2 लोग प्रमुख जो युद्ध लड़ने गए हैं, एक आपका जसवंत सिंह और एक आपका कासिम खान। अब यहाँ औरंगजेब ने चाल चली। औरंगजेब ने संपर्क किया किससे? कासिम खान से। और उसने यह समझाया कासिम खान को कि दारा शिकोह हिंदू व्यवस्थाओं से जुड़ा है, वह साम्राज्य को हिंदूवादी बना देगा। अगर कासिम खान मुस्लिम है, उसे सपोर्ट करना चाहिए औरंगजेब का, क्योंकि औरंगजेब इस्लाम की व्यवस्थाओं पर स्थापित एक साम्राज्य बनाएगा और वह साम्राज्य मुस्लिमों के लिए हितकारी होगा। यानी यहाँ भी इसने क्या किया? जिहाद छेड़ा, धार्मिक बातें की। और यह धार्मिक बातें करते करते कासिम खान को यह कन्विंस कर ले गया, क्योंकि इसने कहा कि देखो यहाँ लीड कर रहा है जसवंत सिंह, इससे पहले कौन लीड कर रहा था? जय सिंह। यह दोनों क्या हैं? राजपूत हैं। दोनों क्या करना चाहते हैं? ऐसे लोगों को पराजित करना चाहते हैं जो इस्लाम की व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हैं। जैसे देखो शाह शुजा के साथ युद्ध हुआ, शाह शुजा चला गया, तो यह भी क्या था? इस्लाम का व्यक्ति है। दारा शिकोह के साथ भी क्या है? यह भक्ति परंपरा से भी जुड़ता है। तो कुल मिलाकर औरंगजेब ने यह एस्टेब्लिश कर दिया कि दारा शिकोह हिंदू परंपराओं को आगे बढ़ाएगा, औरंगजेब इस्लाम की परंपराओं को आगे बढ़ाएगा। तो कासिम खान को मिलना चाहिए औरंगजेब से। युद्ध के मैदान में, यानी जब युद्ध शुरू होने वाला था उसी समय कासिम खान ने अपना पाला बदल लिया और यह जाकर मिल गया औरंगजेब से। जब कासिम खान औरंगजेब से मिल गया तो जसवंत सिंह की जो सेना है
वह सेना काफी कमजोर हो गई। जसवंत सिंह बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन अंततः इनके अपने लोग ही इनको उठाकर ले जाते हैं युद्ध में या घायल हो जाते हैं। हम कभी डिटेल से इनकी भी बात करेंगे और इनसे ज्यादा इनकी पत्नी की बात करेंगे, जो अपने ही पति को मरा हुआ घोषित कर देती है। क्यों? क्योंकि इसी युद्ध के मैदान से जसवंत सिंह वापस गए थे। तो जसवंत सिंह चले जाते हैं वापस। यह युद्ध जीत जाता है औरंग। क्यों? क्योंकि विश्वासघात किया कासिम खान ने। तारा की सेना कमजोर हो जाती है, जसवंत सिंह लड़ते हैं लेकिन अंततः जीत नहीं पाते हैं और वापस हो जाते हैं। युद्ध हुआ कहाँ? यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और उज्जैन के या निकट है। तो दो युद्ध हो गए। एक बहादुरपुर का युद्ध, इसके खिलाफ लड़ा गया शाहसुजा के खिलाफ। कौन कौन लड़ा? सुलेमान सिकोह और जयसिंह। दूसरा युद्ध धर्मत का युद्ध कब हुआ? 14 अप्रैल 1658 में। इसके खिलाफ औरंगजेब और मुराद के खिलाफ कौन कौन लड़ा? जसवंत सिंह और कासिम खान। इन सब के दौरान ही जो शाहजहां है उसकी हालत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी। वह आ गया कहाँ? आगरा, यानी दिल्ली से वह आगरा की ओर बढ़ने लगा। धर्मत के बाद क्या हुआ? दारा शिकोह आगरा लौट आया और आगरा में आके, क्योंकि अब शाहजहां भी आ चुका है आगरा, तो शाहजहां से मिलकर दारा शिकोह ने मदद मांगी, सेना मांगी। शाहजहां क्योंकि बीमार थे, डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं थे, तो शाहजहां ने खुद ही सेना इकट्ठा की और जो चंबल नदी का किनारा है उस नदी के किनारे अपनी सेना को इकट्ठा किया। और यह जानता था कि अब औरंगजेब हमला करेगा, क्योंकि धर्मत का युद्ध वह जीत चुका है। अब आगे वह जरूर बढ़ेगा और उसे रोकना होगा। यह अपनी सेना लगा देता है। औरंगजेब ने क्या किया? चंबल नदी का एक ऐसा क्षेत्र ढूंढ लिया जहां पर दारा शिकोह की सेना नहीं थी। यानी एक नदी है, पूरी नदी के किनारे पूरी सेना लगी है। इसने कोई ऐसा क्षेत्र ढूंढ लिया जहां से यह सेना को बाईपास कर सकता था, यानी दारा शिकोह से लड़े बगैर वह आगे निकल सकता था। और जब इसने ऐसा कर लिया तो अब दारा को युद्ध करना ही था। अगला युद्ध होगा सामूगढ़ का युद्ध। यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध होगा। वह कब? 16 मई 1658 में। अब एमे क्या है? मुराद बख्श। मुराद बख्श किसकी तरफ है? औरंगजेब की तरफ। यह हमला कर देता है दारा शिकोह के दाहिने हिस्से पर। और इसको लीड कौन कर रहा था? छत्रसाल हाड़ा। अब देखिए इनमें भी क्या होगा। जैसे हमने बात की जसवंत सिंह की, जैसे हमने बात की जयसिंह की, इसी तरीके से जो बहुत सारे राजपूत हैं और बहुत सारे जो अफगान हैं, यह समर्थन देंगे। किसको समर्थन देंगे? कुछ समर्थन देंगे दारा को, कुछ समर्थन देंगे औरंग को। तो आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट है कि कौन किसकी तरफ से लड़ रहा है, कौन किसके समर्थन में है। और एक घटनाक्रम के रूप में, यानी कहानी के रूप में भी आपको चीजें याद होनी चाहिए, तभी जाकर आप आसानी के साथ याद रख पाएंगे। तो दाहिने हिस्से पर यह हमला कौन कर देता है? मुराद बख्श। दाहिने हिस्से को लीड कौन कर रहा था? ताऊ छत्रसाल। और दारा की तरफ से कौन है? रुस्तम खान। यह रुस्तम खान हमला करता है औरंगजेब की तोपों पर। यह जानता था कि औरंगजेब की जो तोपें हैं यही सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। अगर इनको किसी तरीके से हटा दिया गया या इनको किसी तरीके से नष्ट कर दिया गया तो औरंग की सेना कमजोर हो जाएगी। तो यह सबसे पहला हमला वहां करता है, लेकिन रुस्तम खान मारा जाता है। इस बीच दारा ने क्या किया? जब उसने देखा कि उसका दाहिना हिस्सा कमजोर पड़ रहा है तो वह अपने हाथी से उतर गया और यही पूरा घटनाक्रम बदल गया। दारा शिकोह इसलिए उतरा था कि हाथी से उतरकर वह घोड़े पर आएगा, घोड़े से वह तेजी से हमला कर सकता है। लेकिन अफवाह क्या फैला दी गई? दारा शिकोह मर गया है। क्यों? क्योंकि दारा शिकोह अपने हाथी पर नहीं है और उसका हाथी भी हटा लिया गया। जब बादशाह ही नहीं है हाथी पर, या राजा ही नहीं है हाथी पर, या युद्ध का जो सेनापति है वह ही नहीं है हाथी पर, तो हाथी हटा ली गई। जब हाथी हटा लिया गया और दारा शिकोह चला गया घोड़े पर, तो अफवाह यह फैल गई कि दारा शिकोह मर गया है। अब जब यह पता लगा लोगों को, तो दारा शिकोह की सेना में अफरा तफरी मच गई। इनमें एक क्या है? खलीलुल्लाह खान। यह दारा शिकोह का कमांडर है। औरंगजेब ने यहाँ भी चाल चली, इस खलीलुल्लाह खान को अपनी तरफ मिला लिया। इसने भी धोखा किया। किसके साथ? दारा के साथ। तो दो लोगों ने धोखा किया है। पहले धोखा किया है कासिम खान ने, फिर धोखा कर दिया किसने? खलीलुल्लाह खान ने। इन दोनों को औरंगजेब ने कैसे मिलाया? धर्म के नाम पर और बहुत सारे प्रलोभन देकर, और यह दोनों मिल जाते हैं औरंग की तरफ। इससे दारा की सेना कामूगढ़ के युद्ध में भी कमजोर साबित होती है। दारा अब यहाँ से भागकर पहले दिल्ली गया, फिर पंजाब गया, फिर सिंध में गया। लेकिन सिंध का एक क्षेत्रीय प्रशासक है, वह दारा को पकड़ लेता है। वह समर्थक था औरंगजेब का और उसने दारा को पकड़कर औरंगजेब को सौंप दिया। औरंगजेब ने अंततः आगरा पर कब्जा कर लिया और दारा शिकोह की हत्या कर दी। 31 जुलाई 1658 को इसने खुद को बादशाह घोषित कर दिया। शाहजहां जेल में, दारा शिकोह मारा गया है, लेकिन अभी दो भाई बचे हैं। 1658 में सामूगढ़ के युद्ध में यह लड़ रहा था औरंगजेब की तरफ से, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? इसी को कैद कर लिया।
इसको मुराद बख्श को, और कैद करके इसको ले गया मथुरा, उसके बाद ले गया ग्वालियर। कैद क्यों किया? इसने आरोप यह लगाया कि ये जो मुराद है, इस मुराद ने क्या किया था, अपने एक दीवान की हत्या कर दी। अब क्योंकि इसने खुद को बादशाह घोषित कर दिया है, तो अब यह क्या कहता है, तो वह दीवान था, उस दीवान का एक बेटा था, बेटे का नाम क्या था, अली नकी। उस दीवान की हत्या करके मुराद ने भी खुद को बादशाह घोषित किया था। उस दीवान का एक बेटा था अली नकी। औरंगजेब ने अली नकी को भड़काया, तुम क्या करो, आवाज उठाओ, हम तुमको न्याय दिलवाएंगे। अली नकी ने यह बात उठाई कि इन्होंने मेरे पिता की हत्या कर दी थी बिना बात के। औरंगजेब ने इसी को आधार बनाया और आधार बनाकर मुराद को जेल में डाल दिया, और इसी बेसिस पर मुराद की हत्या कर दी जाती है। ग्वालियर के ट्रेटर्स कब्रिस्तान में मुराद की कब्र है। अब मुराद भी चला गया, अब कौन बचा, शाह सूजा, जो भाग गया था। बुरहानपुर के युद्ध में यह भाग गया। अगला युद्ध हुआ फिर से हजुआ का युद्ध। इस युद्ध में भी शाह सूजा हार गया। हजुआ के युद्ध में मीर जुमला को भेजा गया था, यानी जब औरंगजेब बादशाह खुद को घोषित करता है, उसके बाद यह क्या करता है, हजुआ के युद्ध में भेज देता है किसे, मीर जुमला को। यानी मीर जुमला को यह लगा देता है शाह सूजा के पीछे कि मीर जुमला जाए और शाह सूजा को पकड़ कर लाए। लेकिन अंततः शाह सूजा युद्ध को हार जाता है और वह युद्ध के मैदान से फिर भाग जाता है। 1660 में वह आराकान चला जाता है। आराकान का एक राजा है फंदा कुदम्मा, इसने शाह सूजा को लड़ दी थी, लेकिन बाद में यहाँ भी साजिशें हुई और आरोप यह लगाया गया कि शाह सूजा क्या करना चाहता है, इस राजा फंदा को हटाकर अराकान के क्षेत्र पर खुद को बादशाह बनाना चाहता है। हो सकता है इसने किया भी हो। तो इस राजा ने, यानी अराकान के राजा ने, इसी आरोप के कारण परिवार सहित शाह सूजा की हत्या करवा दी। तो शाह सूजा भी मर गया और उधर आपका मुराद भी मर गया, और उससे पहले तारा शिकोह मर गया। तो ओवरऑल बचा कौन, औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने सारी भाइयों की या तो खुद से या किसी और से हत्या करवा दी, उन सबकी मृत्यु हो गई, और अंत में वह खुद को बादशाह घोषित कर देता है। अब इसमें एक तथ्य और है, कौन किसकी तरफ से लड़ा था। शायद इस तरह परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल, यह भी पूछ ले। तो एक तो दारा शिकोह, इसका अपना ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है औरंगजेब का। तो दारा शिकोह की तरफ से कौन कौन लड़ रहा है, एक तो दारा शिकोह खुद, उसके बाद सुलेमान शिकोह, यह कौन है, दारा शिकोह का बेटा है। फिर राव छत्रसाल हाड़ा, यह बूंदी के राजा हैं। रुस्तम खान, यह दक्कनी राजा हैं। और खलीलुल्लाह खान, यह उज़्बेक कमांडर है। तो यही जाकर मिल जाता है किससे, औरंगजेब से। और भी कई राजपूत राजा है, जैसे मुकुंद सिंह, दक्कन के कुछ सैनिक, यह सारे लोग किसकी तरफ हैं, दारा शिकोह की तरफ। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब में एक तो औरंगजेब खुद है, दूसरा मुराद बख्श, यानी दो भाई हैं, यह दोनों लीड कर रहे हैं। मुख्यतः लीड कर रहा है औरंगजेब, लेकिन मुराद बख्श भी उसके साथ में है, क्योंकि बादशाह बनने का दावा अभी मुराद बख्श का है। मुराद बख्श के लिए औरंगजेब लड़ रहा है, ऐसी वह बात करेगा मुराद बख्श से। अभी यहाँ औरंगजेब यह नहीं कहेगा कि वह खुद बादशाह बनने के लिए लड़ रहा है, बल्कि वह किसके लिए लड़ रहा है, मुराद बख्श की तरफ। तो औरंगजेब और मुराद बख्श का एक ग्रुप है। सेनापति कौन है, औरंगजेब। क्योंकि ध्यान रखिए, अभी वह बादशाह बनने के लिए नहीं लड़ रहा है, ऐसा उसने बताया है किसको, मुराद बख्श को। फिर है मुराद बख्श, एक है आपका मीर जुमला और मुर्शिद कुली खान, यह तोपखाने का प्रमुख है। और जुल्फिकार खान, तेज खान, बहादुर खान, शेख मीर, यह सारे लोग लड़ रहे हैं औरंगजेब की तरफ से। तो यह भी शायद आपसे पूछ ले। तो हमने घटनाक्रम देख लिया, कौन किसकी तरफ से लड़ रहा है, कौन कौन से युद्ध हुए हैं, और उन युद्धों का परिणाम क्या हुआ, और अंततः औरंगजेब ने या तो खुद से या किसी की मदद से अपने भाइयों की कैसे हत्या करवा दी, और अंततः वह खुद बादशाह बन जाता है। तो यह था मुगल साम्राज्य का वह हत्याकांड, जिसने गद्दी के लिए अपने ही भाइयों में खूनी संघर्ष को शुरू कर दिया, और यह संघर्ष तीन भाइयों की हत्या के साथ समाप्त हुआ। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।